ओम नमो नारायण दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आदित्य ठाकरे जी के ऊपर। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप आदित्य जी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, और कुछ मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर और न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा था। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं किसी भी आदमी को उसकी जन्म पत्री से जज करता हूँ, वो किस दल से हैं और किस दल से नहीं है। वो बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है। मुझे प्रियंका गांधी की जन्म पत्री में जो समझ में आया, मैंने बोला, वो पब्लिक डोमेन में वो वीडियो पड़ा है और मैंने बोला है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, तो वो वक्त बताएगा। तो आज हम आदित्य जी की कुंडली की बात कर रहे हैं। हमने आदित्य जी की कुंडली बनाई है। देखिए, आदित्य ठाकरे जी की कुंडली है और 13/6/1990 का उनका जन्म है, 4:30 बजे का। तो देखिए, आदित्य जी की जो कुंडली है, उस कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, और जो उनकी कुंडली मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी कुंडली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी उनकी शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उनका चंद्रमा शनि के साथ ही बैठा हुआ है। शनि की 7.5 चल रही है, बीच के फेज में है वो। मकर राशि की उनकी कुंडली है और शनि और राहु भी साथ में बैठे हैं। शनि के ऊपर से शनि जा रहे हैं। यही शनि के ऊपर से शनि जाने का कारण, क्योंकि शनि के ऊपर से शनि, आप समझ लो, 30 साल में एक बार जाता है। 30 साल में एक राउंड पूरा करता है शनि, और वो नेटल शनि के ऊपर से जा रहा है। मतलब जो ओरिजिनल लगन शनि की पोजीशन है उनकी जन्म पत्री में, वहाँ से वो शनि जा रहा है। तो वो शनि के कारण उनको मिनिस्ट्री मिली, और उनके पिता की, खैर खुद की भी कुंडली अच्छी है, वो चीफ मिनिस्टर बने अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और एक आप चीज देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी का स्तर ये हो गया आजकल कि जिस दिन से गवर्नमेंट बनी है, उस दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, भैया ये तो कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी, कल गिर जाएगी, परसों गिर जाएगी। पिछले 6 महीनों से वो यही कहते चले आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने सबसे पहले बोला था, वो वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है, कि उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले महाराष्ट्र के अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो बन गए। और आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आदित्य ठाकरे इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एज पर हिज हॉरोस्कोप। इज अ वेरी क्यूट गाय, बहुत अच्छी सोच का व्यक्ति हैं। हाँ, अभी ये जो चल रहे हैं प्रकरण उनके ऊपर, और चंद्रमा के ऊपर से शनि जा रहे हैं, तो कुछ इफेक्ट उनके ऊपर डाल रहे हैं वो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, एज पर माय रीडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या जो उनकी हॉरोस्कोप बोलती है, उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होने वाला इस पूरे खेल में, और ना ही वो कहीं से भी दोषी हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी आजकल एस्ट्रोलॉजी नहीं रही है। एस्ट्रोलॉजर्स को किसी पर्टिकुलर दल को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्लीज करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जा रही है आजकल। ये गलत है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आदित्य ठाकरे की जन्म पत्री बहुत ही बेहतरीन जन्म पत्री है। और जहाँ तक ये सब बातें हो रही हैं, हाँ, वो राजनीति में भी नए हैं, राजनीतिक दांव पेच उनको भी सीखने हैं, मगर वो बड़े ही क्रिएटिव माइंड के आदमी हैं, बड़े ही सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं। इज़ ए वेरी नाइस गाय। मैंने कभी उनसे मिला नहीं, मैंने भी उनको आपके जैसे टीवी पे ही देखा है, लेकिन मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से और आज जन्म पत्री देख के समझ में आ गया कि ही इज़ ए वेरी नाइस गाय। उनका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी 2 है, मून। बहुत ही अच्छी कल्पनाशीलता वाले व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर 2 होता है।
और मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ चेंज करके जाएंगे। वो शिवसेना में भी बहुत कुछ चेंज करके जाएंगे। महाराष्ट्र, मुंबई में पर्टिकुलर भी बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं आदित्य ठाकरे आने वाले समय में। और मुझे ये बोलने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि एक दिन यहाँ से उनकी गुरु की महादशा चालू है, एक दिन वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे जरूर बैठेंगे। अभी जब वो जीते थे और जब शिवसेना की गवर्नमेंट बनने की बात हो रही थी तभी ये बातें शुरू हो गई थी। अब आप सोचो कि बिना योगों के ऐसी बातें शुरू नहीं होती। ही इज जस्ट फर्स्ट टाइम ही हैज वन द इलेक्शन एंड पूरे मीडिया में बात छा गई थी। लेकिन हमें पता था कि इस समय अभी वो समय नहीं है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनको अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि धीरे धीरे जिस तरह से वो एक्सपीरियंस लेंगे और जो उनके ग्रहों की पोजीशन है, जो उनके सूर्य की पोजीशन है, अभी वहाँ मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि वो लोगों को पसंद नहीं आती वो चीज़ें सुनना, और उससे वो हमारा विषय है। लेकिन मैं आपको मुख्य चीज़ ये बता दूं कि शनि के ऊपर से शनि जा रहा है, तो उनको ये सक्सेस उनको मिली है। और आगे जो उनकी गुरु की महादशा है वो उनको चीफ मिनिस्टर जरूर बनाएगी, अभी नहीं, समय है उसमें। और आप ये देखेंगे कि शिवसेना का जो रूप रंग है, बाला साहब के समय में अलग समय था, अलग तरह की शिवसेना थी। अब सब कुछ चेंज होता जा रहा, वो भी समय के साथ साथ चेंज होंगे। उद्धव जी ने बहुत कुछ चेंज किया, नाउ ही विल चेंज इट, और बहुत सकारात्मक परिवर्तन करेंगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इस पार्टी का प्रसार और प्रचार महाराष्ट्र के बाहर करेंगे और सक्सेसफुली करेंगे। वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है लोकसभा में भी आगे आने वाले समय में जो उनके एमपीज हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और वो हेल्म ऑफ अफेयर्स में आएंगे। जब उद्धव जी उनके हाथ में कमान देंगे या जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में जब वो पैरेलल उस पर आ जाएंगे, अभी वो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो 2025-26 के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं और शिवसेना काफ़ी तेज़ी से उभरेगी। और दूसरा 2030, 31, 32 वहाँ पर कहीं ये 2030 के आसपास कहीं चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, इस महाराष्ट्र के बनेंगे जरूर, ये बात पक्की है। क्योंकि उस समय उनके जो हमने आगे के जो गोचर देखे हैं, बहुत आगे की बात है, लेकिन मैं बोल के रख रहा हूँ, ये वीडियो तो पब्लिक डोमेन में रहेगा। और एक बात मैं बता दूं कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, शनि न्याय के कारक हैं। शनि उनके शनि के ऊपर से जा रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। आई एम डेड श्योर अबाउट इट। मैंने जो उनकी कुंडली देखी है, हाँ, राजनीतिकरण करके तो आप कुछ भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाओ, ये तो राजनीति का खेल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो ये है कि ही इज ए यूथ, यंग गाय, पूरा जीवन पड़ा उनके पास। अगर आज से वो काम करना शुरू करेंगे, जिस तरह की उनकी जो मैंने हॉरोस्कोप देख के मैं समझ पा रहा हूँ उनके ग्रहों की जो स्थिति है कि बहुत ही क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति। अभी जैसे बीच में उन्होंने हमारे मुंबई के लिए बोला था कि रात में मॉल्स क्यों नहीं खुले रखते, रात में होटल्स क्यों नहीं खुले रखते, अगर आप इसको एक इंटरनेशनल सिटी मानते हैं मुंबई को, तो ये आइडिया कितना अच्छा है। इतने सालों से मुंबई चल रही है, मुंबई की नाइट लाइफ भी फेमस है, लेकिन किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं है। बट आदित्य ठाकरे जी ने ये आइडिया दिया और लागू करने की कोशिश भी की उसको। तो कहीं ना कहीं इससे उनकी सोच समझ में आती है, ये समझ में आता है कि आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और बाला साहब का खून है उनके अंदर। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको आज वो कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि बाला साहब नहीं रहे, मगर आप याद करिए कि आज जो आप मुंबई में सेफली अभी बैठे हैं, किसकी वजह से बैठे हैं? बाला साहब की वजह से बैठे हैं, वरना उस समय क्या हाल हो रहा था, पुरानी बातें हैं। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहता। और डिस्क्लेमर मेरा ये है कि भैया ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं,
मैं किसी भी दल को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई एम टेलिंग यू कि ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। आगे उनकी जन्म पत्री में बहुत तरक्की है और बहुत अच्छा समय उनका आएगा। सिर्फ मैं उनको इतना बोल देना चाहता हूँ कि कुछ परेशानी के क्षण उनके ऊपर आए हैं, वो निकल जाएंगे और उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि वो लोगों के ऊपर बिलीव बहुत जल्दी करते हैं, उनकी जन्म पत्री ये बता रही है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज ए यूथ आइकॉन जो उनको बनना है, राजनीति क्यों चालू है, उनको उनके पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि सबको पता है कि उनके पास समय बहुत है। आज अगर उनको नहीं रोका गया, मैं विपक्षियों की बात कर रहा हूं, तो क्या हो सकता है? लोगों के कैरियर खत्म हो सकते हैं। इसीलिए उनका नाम बीच में डाला जा रहा है और उनको खींचने की कोशिश की जा रही है, सेंसेशन पैदा की जा रही है कि आदित्य ठाकरे को खींचो इस गेम में, ताकि गवर्नमेंट पे दबाव आए। और मैंने आपको बताया इस गवर्नमेंट के पीछे पड़े। ये जरूर मैं एक बात कहता हूँ कि आज ट्रू मीन राहु केतु और एक अलग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। राहु केतु की पोजीशन आज चेंज हो रही है और वैसे 22 तारीख को चेंज हो जाएगी। आने वाले 2 तरह से हम देखते हैं उसको। तो यहाँ से अब इनको मार्च अप्रैल 2021 तक सावधान रहना चाहिए। गवर्नमेंट जो इन्होंने बनाई इतनी मेहनत से, मैं मेहनत से इसलिए कह रहा हूँ कि 3 दलों के साथ में सरकार बनी है और इतना टफ टाइम देखा है कोविड का और ये सब, और मेरे हिसाब से दे हैव हैंडल्ड इट वेरी वेल। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है मुंबई की हालत क्या है, मुंबई की जनसंख्या क्या है, मुंबई में किस तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ उसको संभालने की कोशिश की है। बाकी तो सब जगह फैल रहा है तो फैल ही रहा है कोरोना। और आदित्य जी को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं ये बता देता हूँ कि जो भी ये राजनीति कर रहे हैं, यूथ को समझना चाहिए कि आज एक यंग व्यक्ति को अगर रोका गया तो ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी। नो डाउट एक्सपीरियंस की अपनी कीमत है, लेकिन नई सोच एक यंग व्यक्ति लेके आता है, एक नया ऊर्जावान व्यक्ति जिसमें बहुत काम करने की ललक है। अभी उस तरह की पर्सनैलिटी है आदित्य ठाकरे की, और वो रियली में बहुत कुछ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि वो बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पर ऐसे। और बाला साहब का खून है उनके अंदर, इतनी आसानी से उनको बांधना या पकड़ना या किसी गलत उसमें घेरना संभव नहीं। ही विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट एंड स्क्रैचलेस। कुछ नहीं होने वाला उनका मैटर। मैं बहुत ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि क्या हमारे मीडिया का हाल है। सुशांत का केस कहाँ से शुरू हुआ था और अब कहाँ पहुँच गया है, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा अब कि सुशांत के केस में क्या हुआ था। अब अलग ही चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पर अलग राजनीति चालू है, बॉलीवुड में अलग राजनीति चालू है। उसमें भी कुछ लोग, कल जया बच्चन ने एक बयान दिया, मैं पूर्णतः उसका समर्थन करता हूँ। भैया ये इन लोगों ने 50-50 साल अपनी ज़िंदगी के वहाँ दे दिए। अमिताभ जी ने, जया जी ने, जो भी सीनियर कलाकार है, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, और इतने सालों से इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, एंटरटेन किया हम लोगों को, और बहुत मेहनत की है इन लोगों ने वहाँ पर पहुँच के। इतना आसान नहीं है नाम कमाना और लोगों के दिलों पे राज करना। आप एक 5 जनों के ऊपर, दिलों के ऊपर राज करके दिखा दो 5 दिन, आपको समझ में आएगा। मगर वो सालों से राज कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। तो उनका कहना सही है कि भैया पूरी इंडस्ट्री को क्यों बदनाम कर रहे हो, मगर यहाँ राजनीति चालू है। कौन कहाँ कब से क्या बोल रहा है एवरीबडी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों को इसमें अब माइलेज मिल रही है। बाकी आप देख रहे हो पत्रकारिता का हाल, इट्स शेमफुल। किस तरह की डिबेट टीवी में हो रही है, चिल्ला रहे हैं लोग, सिर्फ सामने वाले की बात सुन ही नहीं रहे।
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मगर आप देख रहे हो कि किस तरह की आजकल डिबेट्स होती हैं। एक तरफा डिबेट चालू है और वो डिबेट है ही नहीं एक्चुअली। वो क्या है? सिर्फ टीआरपी, चैनल की टीआरपी, उसी के लिए इसका नाम खींचो, उसका नाम खींचो, हेडलाइन बनाओ, जय महाराष्ट्र। तो उद्धव आदित्य जी से मेरा यही कहना है कि आप आगे बढ़ो, ऊपर वाला आपके साथ है और शनि महाराज न्याय के कारक हैं। अगर आपने कुछ गलत किया होता तो अभी तक आपका न्याय उन्होंने कर दिया होता। अगर अभी तक उन्होंने आपका न्याय नहीं किया है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। ज़बरदस्ती आपको घसीटा जा रहा है, आपके नाम को घसीटा जा रहा है, बिकॉज ये सब आपको आगे भी सहना पड़ेगा। और यहाँ तक महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की बात है, यहाँ से जब राहु केतु चेंज हो रहे हैं तो मार्च अप्रैल तक उनको सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पीछे बुरी तरह से जाल बिछाया जा रहा है उनको हटाने के लिए। हटेंगे नहीं हटेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन सावधानी का समय है। समय जरूर गड़बड़ है। राहु केतु चेंज होने के साथ ही बहुत कुछ चेंज हो रहा है उद्धव जी की जन्म पत्री में, और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जन्म पत्री में। वहाँ सब हम इतना बड़ा उसको भी नहीं बना रहे इस वीडियो को। यहाँ मैं एक्सक्लूसिवली आदित्य ठाकरे जी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मिनिस्ट्री रहे ना रहे उससे उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज़ें उनका इंतज़ार कर रही हैं, बहुत बड़े पद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ही विल डेफिनेटली बी अ चीफ मिनिस्टर वन डे ऑफ दिस महाराष्ट्र एंड ही विल डू समथिंग वेरी ग्रेट, वेरी वंडरफुल थिंग्स। और मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये थोड़ा सा उनको सलाह देना चाहता हूँ कि एक विश्व योग का निर्माण आपकी जन्मपत्री में है, जिसकी वजह से कुछ लोग अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं, तो आप उनसे सावधान रहिए। और क्योंकि चंद्रमा आपके चंद्र लगन बहुत पावरफुल है, तो आपको अपनी माता जी की बात सुननी चाहिए। पिताजी की तो सुननी ही चाहिए, लेकिन माता जी की बात सुननी चाहिए। उनका आशीर्वाद आपके पास रहना चाहिए हमेशा। और आप ये सब चीज़ें छोड़ के महाराष्ट्र के लिए काम करो। आई बिलीव कि गॉड आपके साथ है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो जन्मपत्री हमारी बनती है ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से हम लेके आते हैं। पूर्व जन्मों के संचित कर्म होते हैं, जिसमें आदमी इतने बड़े खानदान में जन्म लेता है, तो पहली बार जीत के आना और तुरंत आते ही चीफ मिनिस्टर बनने की बातें होना ऐसे नहीं होता। ऐसे योग होते हैं। बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं, क्या किसी का नाम आया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए? इनका ही क्यों आया? अब ये फालतू के आर्गुमेंट नहीं करने इसमें कि वंशवाद है, ये वंशवाद कुछ नहीं होता। आदमी अपनी हॉरोस्कोप के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। उसके हॉरोस्कोप में अगर लिखा है तो आप रोक नहीं सकते। प्रियंका गांधी जी की हॉरोस्कोप में लिखा है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी तो बनेंगी, बाकी समय बताएगा। कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे आपके पास डिप्रेशन के ऊपर। ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने बताया। तो ऑल द बेस्ट टू आदित्य जी, एंड आई एम डेड श्योर अबाउट माई रीडिंग्स। मुझे कहीं से भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती, और राजनीति तो होती रहेगी, हम उस विषय में नहीं जा रहे, ना हम किसी तरह की कोई कानूनी उसमें जा रहे हैं। हम सिर्फ एक प्योर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जी की जन्मपत्री का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया बहुत ही संक्षेप में। इज़ अ वेरी नाइस क्यूट गाय एंड ही विल डेफिनेटली डू समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन फ्यूचर। एंड यूथ को उनके पीछे आना चाहिए मेरे हिसाब से, और यूथ को ये समझना चाहिए कि राजनीति क्यों हो रही है, क्यों 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 रोड़े डाले जा रहे हैं, काम करने के लिए क्यों रोड़े डाले जा रहे हैं। तो अगर ये आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा। अब मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो हमारे यहाँ का यूथ है इसमें बहुत पोटेंशियल है। आज उनकी जो टीम बनेगी, यूथ की टीम बनेगी, और बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में। तो एनीवेज वी विल कम बैक टू यू विद डिप्रेशन के ऊपर। मुझे बहुत से सारे लोगों ने बोला है कि वीडियो बनाइएगा, तो कल हम एक वीडियो लेके आएंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या हैं, किस वजह से हॉरोस्कोप में होता है, और
क्या उसका निदान है। ओम नमो नारायण, ऑल द बेस्ट।